हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल ई अभ्यासु। आज हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स जॉइंट स्टॉक कंपनी का। और जॉइंट स्टॉक कंपनी में हम लोग देखने वाले हैं मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सबसे अच्छी चीज भी होती है और बुरी भी होती है फ्रेंड्स। हम जानते हैं फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं किसी भी चीज के अगर कुछ थोड़े बहुत एडवांटेजेस होते हैं, वहां पे लिमिटेशंस भी थोड़े बहुत होते हैं। अगर हम कंसीडर करें फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरिट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे, और वो एक ही है हमारा। यहाँ पे लायबिलिटी जो आपकी रहेगी वो कैसी रहेगी? लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटीज। ये हमारा पहला एडवांटेज है। यहाँ पे जब हम देखने जाए फ्रेंड्स सोल प्रोप्राइटरशिप में कैसे चलता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर देखने जाओ आप अच्छे से अच्छी चीज को भी आप देखने जाओगे, बहुत ही अच्छा बिजनेस चल रहा होगा, कुछ भी होगा, वेदर इट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी और पार्टनरशिप कंपनी, आप कुछ भी फॉर्म देखो फ्रेंड्स, वहां पे लायबिलिटी आपकी अनलिमिटेड रहती है। लायबिलिटी अनलिमिटेड मतलब कि क्या होता है? आपको अगर डेट का पेमेंट करने के लिए अगर आपकी एसेट सफिशिएंट नहीं है, यू हैव टू सेल योर ओन पर्सनल एसेट टू रीपेमेंट दैट डेट। ये हमारा क्या है? वहां पे अनलिमिटेड लायबिलिटी का एक पॉइंट आता है। वहीं पे यहां पे क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटीज है। लिमिटेड लायबिलिटीज मतलब एग्जांपल के साथ समझते हैं फ्रेंड्स, आप बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे। देख लो फ्रेंड्स, मान लो मेरी एसेट है 1000 रुपए की, दिस इज माई एसेट एंड माई लायबिलिटी इज 1500 रुपीज। नाउ 500 इज माई लॉस। अब एक चीज को अच्छे से समझो फ्रेंड्स, क्या सिनारियो होगा? एसेट 1000, लायबिलिटी हमारी 1500, 500 रुपए का यहां पे लॉस गया। अब कंपनी का एक फीचर क्या होता है फ्रेंड्स? हमारा फीचर्स में हम लोगों ने देखा था कंपनी डिफरेंट है और उनके मेंबर्स डिफरेंट है, उनके शेयर होल्डर्स भी डिफरेंट है। शेयर होल्डर इज, या तो आप बता सकते हो शेयर होल्डर्स आर, शेयर होल्डर्स को दूसरे स्टेक होल्डर्स के नाम से भी जाना जाता है। स्टेक होल्डर्स आर ओनर ऑफ अ कंपनी। बट एक चीज ये भी होती है यहाँ पे, बिजनेस में वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, सारी डे टू डे एक्टिविटीज में वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। दे होल्ड शेयर्स, नथिंग एल्स। दे हैव अ राइट to resell it, they have a right to transfer their shares, they have a right to receive dividend, but not more than that। मैं पूछूं यहाँ पे कि भाई मेरे बिजनेस में ये प्रॉब्लम चल रही है, आप शेयर होल्डर हो, बताओ, ये चीज यहाँ पे आती नहीं है फ्रेंड्स। ये हमें सबसे अच्छे से समझने वाला पॉइंट है। दैट मीन्स अगर 500 रुपए का यहाँ पे लॉस हुआ है, लिमिटेड लायबिलिटी है, 500 रुपए का लॉस ही रहेगा, किसी को एडिशनली पर्सनल एसेट यहाँ पे सेल करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल को थोड़ा और चेंज करते हैं फ्रेंड्स हम लोग। अब एक चीज को समझो, मेरे शेयर होल्डर्स के पास से मैंने 100 रुपए मंगवाने थे, बट मैंने कॉल्ड अप कितना किया? मान लो सिर्फ 80 रुपए। दैट मीन्स 20 इज स्टिल पेंडिंग, 20 इज स्टिल पेंडिंग। और दूसरा भी एग्जांपल हम लोग साथ में अरेंज करते हैं। शेयर होल्डर के पास 100 रुपए मंगवाने थे, कॉल्ड अप भी शो कर दिया, 0 हो गया यहाँ पे। अभी मान लो मेरा डेट 500 रुपए का है, ये सिचुएशन में वो लॉस ही रहेगा, मैं किसी को दे पाऊंगा नहीं। दैट मीन्स यहां पे ये क्या हो गया? 0 हो गया। अब एक और चीज में यहां पे एक सिनारियो है दूसरा। अब अगर मैं मान लो मेरी कॉल्ड अप कैपिटल 80 रुपए की है और अभी भी ये मेरी क्या बन जाती है? अनपेड, या तो फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो अनकॉल्ड कैपिटल, मतलब बुलाया ही नहीं है अभी लोगों के पास से, तो पैसा कहां से मिलेगा? तो ये अनकॉल्ड कैपिटल जो है, मेरे पास सिर्फ इतना सा राइट है कि मैं, अगर मेरी कंपनी में घाटा होता है तो मैं सिर्फ इतना पैसा मंगवा सकता हूं, इससे ज्यादा मंगवा नहीं सकता। यही इसका डिस्टिंक्ट फीचर भी समझ सकते हो।
लिमिटेड लायबिलिटी जो है इसका मेरिट भी बनता है यहाँ पे। और वो कैसे बनता है वो भी आपने समझ लिया कि जो भी इसके शेयर होल्डर है उनको उन्होंने जितना भी अग्री किया है वो उतना ही अमाउंट देना है, उससे ज्यादा देना नहीं है। मेरे शेयर होल्डर्स 100 शेयर्स है, 100 रुपीज का है मेरे पास शेयर एक, दैट मीन्स मुझे 100 रुपीज का पेमेंट करना है, उसके लिए मैं लायबल हूं। अगर तू यहाँ 500 का, 5000 का, 50,000 का, 5 लाख का, 50 करोड़ का, 50 का, 500 करोड़ का भी तू कुछ भी यहाँ पे डेट लेके आए, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आता है फ्रेंड्स, मतलब कि ये आप इसका एडवांटेज भी एक गिन सकते हो। अब हमें देखना है हमारा दूसरा ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा पॉइंट हमारा आता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले एक चीज को अच्छे से समझ लो फ्रेंड, ये टॉपिक में भी हम लोग लेने वाले हैं। देखो अब अच्छे से समझ लो फ्रेंड्स, क्या होगा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे। कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको ये पॉइंट जरूर आता है, बहुत सारी कंपनीज आज रजिस्टर्ड है इंडियन कंपनीज एक्ट में, वेदर इट इज 2000 और प्रीवियस कंपनी लॉ। बहुत सारी कंपनीज होती है फ्रेंड्स, वो कहीं ना कहीं प्राइवेट होती है या पब्लिक होती है। अब पब्लिक कंपनी में अगर आपको शेयर्स ट्रांसफर करने हो, आपको आपका इंटरेस्ट मतलब वहां पे जो आपका शेयर का होल्डिंग परसेंटेज है, अगर वही इंटरेस्ट आपको किसी को बेचना हो, यू कैन इजीली ट्रांसफर इट। बट वही चीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में रेस्ट्रिक्शन है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दैट मींस मेरा ओन फंड रहेगा, मेरा ओन कंट्रोल रहेगा, मैं ही शेयर होल्डर हूं, मैं ही डायरेक्टर भी बन सकता हूं। बट यहां पे फ्रेंड्स शेयर होल्डर और मैनेजमेंट के जो भी डायरेक्टर होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट लेवल पे होते हैं। कहां पे? पब्लिक कंपनी में। उसके लिए यहां पे पब्लिक कंपनीज में फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती है। यहां पे डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत इजीली क्या करने पड़ते हैं, शेयर करने पड़ते हैं टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी वो पर्सन होता है जो सारी इंफॉर्मेशन कंपनीज की अपने पास रखता है। आज की डेट में अगर देखने जाए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से डिजिटलाइजेशन हो चुका है। पहले तो फिजिकल फॉर्मेट में सारी चीजें क्या करनी पड़ती थी, देनी पड़ती थी। बट माय पॉइंट हियर इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यहां पे आप इजीली अपने शेयर्स को क्या कर सकते हो, अपने राइट को क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। यहां आपको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर वही चीज अगर हम एक पार्टनरशिप फॉर्म में देखें, पार्टनरशिप फॉर्म हो अगर, और मुझे मेरा शेयर्स जो है, मतलब उसमें भी तो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो रहता है, वो मेरा शेयर ही है वन काइंड ऑफ। वो शेयर को अगर मुझे किसी को बेचना हो या किसी को देना हो, तो आप समझो फ्रेंड्स क्या सिनारियो होगा उसमें। अगर मुझे वही चीज किसी को बेचनी है या कुछ ऐसा वैसा काम करना पड़ेगा, तो वहां पे पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। बट यहां पे किसी को कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। क्यों? मैनेजमेंट अपने हिसाब से काम करेगा। मैनेजमेंट को किसी के साथ लेना देना नहीं है, तुम अपने शेयर्स बेचो, जो भी करना चाहो कर सकते हो। शेयर होल्डर को इंटरेस्ट किससे रहता है, ज्यादा से ज्यादा उनको क्या मिले, डिविडेंड मिले, उनके शेयर्स की प्राइस क्या हो, ज्यादा से ज्यादा बढ़े। अगर शेयर की प्राइस आज मान लो मैंने 120 पे एक रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदा, कल 140 हो गया फ्रेंड्स, तो मैं क्या सोचूंगा, यार मुझे एक दिन में 20 रुपए मिले। परसेंटेज आप निकाल सकते हो, 20 डिवाइड बाय 120, दैट मीन्स आपको मिल जाएगा कि आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया। वही इंपॉर्टेंट फीचर्स रहते हैं। आप 140 हो गया तो आप ये नहीं बताओगे कहीं पे भी कि यार देख मैंने मेरा शेयर्स 120 का 140 हो गया, अब मुझे यार मेरा शेयर कोई परचेज नहीं कर रहा है। वहां पे लोग होंगे जो आपके शेयर्स को इजीली परचेज भी करेंगे। बायर भी होते हैं, सेलर भी होते हैं, वो दोनों अपने हिसाब से डीलिंग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट।
थर्ड पॉइंट इज perpetual existence. Perpetual existence. परपेचुअल एग्जिस्टेंस में क्या होता है फ्रेंड्स? परपेचुअलिटी रहती है, जो हमने फीचर में भी देखा था, और ये इसका एडवांटेज भी है। अगर मान लो किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या किसी शेयर होल्डर या किसी फाउंडर की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, कुछ भी इश्यू हुआ, कहीं पे भी इश्यू हुआ, यहां पे आपकी कंपनी को बंद नहीं करना पड़ेगा। यहां पे इसका आर्टिफिशियल पर्सन का एक इंपॉर्टेंट फीचर जो है फ्रेंड्स हमारा, जिसकी वजह से इसको क्या है, कंपनी विच इज क्रिएटेड बाय लॉ एज वेल एज एंड बाय लॉ with the help of लिक्विडेशन। आपको पहले कोर्ट में क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, सर ये रीजन की वजह से मैं आज मेरा बिजनेस बंद करना चाहता हूं और इसको मैं लिक्विडेट करना चाहता हूं। प्लीज काइंडली असाइन वन लिक्विडेटर जो मेरी एसेट का अच्छे से अच्छा दाम लाए और मेरे डेप्ट को पेमेंट करे। यहां लिक्विडेटर, अगर आपको फ्रेंड्स अभी पढ़ा होगा या तो फिर आप अकाउंट्स में आगे पढ़ोगे लिक्विडेटर स्टेटमेंट, तब आपको ये कंपनीज के बारे में पता चलेगा कि लिक्विडेटर जो होता है वो ऐसा बंदा होता है जो अपने कॉन्टैक्ट से क्या करेगा, अच्छे से अच्छी डील लेके आएगा। जहां पे आज मान लो फ्रेंड्स मुझे पैसे की जरूरत है, मैं क्या कर रहा हूं यार, समझ लो मेरे पास एक व्हीकल है, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, मैंने क्या किया, मेरी व्हीकल को सेल कर दिया। क्या किया, व्हीकल को सेल कर दिया। अब व्हीकल जैसे ही मेरी सेल हो गई, अब लोगों को पता है कि यार मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, मैं व्हीकल निकाल रहा हूं, अच्छे से दाम पे मैं व्हीकल मेरा निकाल रहा हूं। अब लोग क्या करेंगे, मैंने बोला कि भाई मेरी व्हीकल जो है वो मैंने 2 लाख रुपए में ली थी, अब मुझे इसके 3 लाख रुपए चाहिए। अब लोग क्या बोलेंगे पता है, तूने 2 लाख में तो ली थी भाई गाड़ी, तू मुझे 2.5 लाख में दे। अब लोग बार्गेनिंग करना स्टार्ट करेंगे। वही चीज लिक्विडेटर के साथ बहुत कम देखने मिलती है। लिक्विडेटर के पास स्पेसिफिक स्किल्स होने की वजह से वो क्या करता है, अच्छे से अच्छे दाम पे वो अपनी एसेट को सेल करता है, क्योंकि उसको पता है वो जितना पेमेंट लोगों के पास से लेके आएगा, एसेट का अच्छा दाम दिलाएगा, उतना कमीशन उसको भी अच्छा मिलेगा। उसकी वजह से वो भी क्या करता है, ट्राई सबसे अच्छी करता है। परपेचुअल एग्जिस्टेंसी रहती है, किसी की भी डेथ से या इंसॉल्वेंसी या इनसैनिटी से या फिर इम्प्रिजनमेंट से या फिर फिजिकल अलाइनमेंट या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, वो केस में कंपनी बंद नहीं होती। वही होता है इसका सबसे अच्छे से अच्छा फीचर, एंड दैट इज परपेचुअल एग्जिस्टेंसी। फोर्थ पॉइंट इज स्कोप ऑफ एक्सपांशन। फोर्थ पॉइंट इज स्कोप ऑफ एक्सपांशन। अब इस चीज को समझो, स्कोप ऑफ एक्सपांशन को। एक्सपांशन अगर आपको करना है आप इजीली कर सकते हो। क्यों? आज एक चीज देखो फ्रेंड्स, बिजनेस में क्या होता है, सबसे पहली बात, जब कभी भी आप कंपनी स्टार्ट करते हो आपके पास 2 कैपिटल आती है। फर्स्ट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल, एंड अनदर इज इश्यूड कैपिटल। अब ये चीज को पहले आप समझो क्या होता है। मान लो मैंने ऑथोराइज कैपिटल मुझे 1 CR मिली, दैट मीन्स आप पब्लिक के पास से 1 करोड़ रुपए ले सकते हो और आपका बिजनेस रन कर सकते हो। अब मैंने पब्लिक को बोला भाई मेरे को सिर्फ 50 लाख मांगता है। कितना मांगता है? 50 लाख मेरे को मांगता है। आपने अभी 50 लाख लेके क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस अच्छे से चलने लगा, बहुत ही अच्छा चला। अब 1 साल कंप्लीट हो गया, 1 ईयर कंप्लीट हो गया। अब आपने देखा मैंने 50 लाख बिजनेस में डाले और उससे मुझे 25% मुनाफा मिला।
क्या मिला मुझे? 25% प्रॉफिट मिला। ओ वाओ, 25% प्रॉफिट मिला। अच्छा काम करते हैं, अगर मैंने आज 50 लाख डाला है और मुझे 25% प्रॉफिट हुआ, एक काम करता हूं 50 लाख और मैं डालता हूं, 50 लाख में और लोगों के पास मंगवा के डालता हूं। अब यहां पे क्या सिनारियो होगा पता है? पहले 50 लाख इकट्ठा करने के लिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, क्यों? बिजनेस नया था, लोग जानते नहीं थे आपको। आज 1 साल के बाद आपने डिविडेंड अच्छा दिया, लोग आपको जानने लगे, आपके प्राइस की, शेयर के प्राइस की वैल्यू बढ़ गई। इसकी वजह से अब आपके पास 50 लाख रुपए आपने क्या किए और आपने इन्वेस्ट किए, बिजनेस बढ़ा। अब 1 करोड़ मेरा घूम रहा है, मतलब 1 करोड़ से मैं बिजनेस चला रहा हूं और मैंने देखा मेरा मुनाफा हो गया 35%। क्या हो गया मेरा? 35% प्रॉफिट आ गया। अरे यार लोग तो खुश हो गए, भाई ये बंदा देख 35% मेरे को प्रॉफिट निकाल के दे रहा है, इसका शेयर का प्राइस भी बढ़ रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। अब बिजनेस बहुत ही अच्छे से चल रहा है। अब मैं किसके पास गया? रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आरओसी के पास गया। सर ये 1 करोड़ है ना, इसका मुझे 10 करोड़ करवाना है। कितना करवाना है? ये 1 करोड़ नहीं चाहिए अपने को, अब कितना चाहिए? 10 करोड़ चाहिए। अब वो बंदा 10 करोड़ करके नया सर्टिफिकेट आ गया, अब बंदे ने 9 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए। कितने मार्केट में पैसे है? बिजनेस में कितने लगे? 10 करोड़। बिजनेस एक्सपांड होते गया। पहले साल पे एफर्ट्स डाले, बहुत ही अच्छा काम किया, दूसरे साल आया बहुत ही अच्छा काम किया, तीसरे साल भी बहुत ही अच्छा काम किया और 50% प्रॉफिट निकाला। क्या निकाला? 50% प्रॉफिट निकाला। ये क्या हो गया आपका? एक्सपांशन, स्कोप बढ़ता है भाई। आप बिजनेस को इजीली एक्सपांड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास बहुत ही अच्छे से एक्सपर्ट नॉलेज वाले कंपनी यहाँ पे अफोर्ड कर पाती है। एक्सपर्टिज्म वाले बंदे को, मतलब जो भी, वेदर इट इज मेल और फीमेल, एक्सपर्टाइज पर्सन को यहाँ पे कंपनी अफोर्ड कर पाती है। जिसकी वजह से क्या हुआ था? जिसकी वजह से एक्सपांशन का, बिजनेस के रोटेशंस का, नई नई स्कीमों का इनोवेशन आने लगा। बिजनेस इजीली, लोग आपके प्रोडक्ट को चूज करने लगे। अब डिमांड बढ़ रही है कि भाई हमारे स्टेट में, हमारे सिटी में भी आप आओ और बिजनेस स्टार्ट करो। अगर सपोर्ट चाहिए तो हम देने को बैठे हैं। अब ऐसे ही बिजनेस बढ़ने लगा कंपनीज की वजह से। जहां पे कैपिटल फ्रेंड्स रेज करना हो और उसको यूटिलाइज करना हो, वो अच्छे से एक्सपर्ट बंदा कर सकता है। आज मेरे पास अगर 1 करोड़ जेब में पड़े हो फ्रेंड्स, अपने पास 1 करोड़ पड़े हैं यार, वो कर दे ये कर दे, बट वो बंदा सोचता है। आज उसके पास रेवेन्यू आया है, वो सोचेगा कि कल मुझे किसको पैसा देना है, उसके लिए मैं आज सेव करके रखता हूं। उसके लिए क्रेडिटर का, आपके लोन्स का, जो जिस इन्वेस्टर्स जो भी होते हैं, जिन्होंने आप पे भरोसा किया, उनको टाइमली पेमेंट करने से आपकी रेपुटेशन बढ़ती है। आज मैं आपको बोलूं टाटा का एक शेयर परचेज कर लो, आप आंख बंद करके परचेज करोगे, उसकी वैल्यू भी नहीं देखोगे, मार्केट क्या है कैसा है वो भी आप नहीं देखोगे। और वही जगह पे मैं आपको बोलूं, एक स्मॉल कैप फर्म में या स्मॉल कैप कंपनीज में आप इन्वेस्ट करो, आप 1000 चीज सोचोगे, डेफिनेटली यू विल थिंक अबाउट इट। क्यों? क्योंकि कंपनी की रेप्यूटेशन पे हमें भरोसा होता है। जहां दूसरी कोई कंपनी आती है वहां हमें भरोसा नहीं है, उसके लिए हमें सोचना पड़ता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। क्या? स्कोप ऑफ एक्सपेंशन बढ़ जाता है। लोगों का ट्रस्ट जैसे जैसे आप पे बढ़ता है, वैसे वैसे आपका क्या होता है यहाँ पे फ्रेंड्स, वैसे ही आप इंप्रूव करना स्टार्ट करते हो। एंड द लास्ट वन इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। क्या आता है? 5th पॉइंट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट को आप कैसे यूटिलाइज करोगे, ऐसे आप समझने की कोशिश करो फ्रेंड्स। आज
मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा फ्रेंड्स। हमारे इंडिया की सबसे अच्छी से अच्छी एक कंपनी है, 12-15 साल हो गए, दे डू नॉट हैव सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ इंटरव्यू के लिए एक बंदा आता है, अब वही बंदा आधे पौने घंटे के बाद जॉब रिजेक्ट करके चला जाता है। अब रिजेक्ट करके चला गया, जो फाउंडर थे वो उनके साथ बैठे थे। फाउंडर ने बोला, भाई आपका ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया क्या? उसने बोला, सर आपको कैसे पता चला? तो उसने बोला, भाई मैं सिर्फ मेरी कंपनी की ही नहीं बट उनमें जो भी काम करे वो वर्कर का भी मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूं। वो बंदे ने वो कंपनी ऑन द स्पॉट ज्वाइन कर ली एज अ सीईओ, और वहां से फ्रेंड उन्होंने क्या किया, बिजनेस को इतने अच्छे से एक्सपांशन किया कि आज वो इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में से एक आती है। नाम नहीं बताना चाहूंगा बट एक बार सोचो आप भी, यहां पे अगर आपके पास बहुत ही सफिशिएंट अप्रोप्रिएट स्टाफ है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन एंड एक्सपर्टाइज पर्सन अगर आपके पास है, वो बिजनेस में डेफिनेटली ग्रो करेंगे, कहीं ना कहीं वो बिजनेस में डाउन नहीं आने वाले। एक चीज को आप अच्छे से समझना स्टार्ट करो। क्या होगा फ्रेंड्स, यहां पे कंपनीज के पास बहुत ही अच्छे सा फिनेंशियल स्टेटस है। कंपनी अगर आपको चाहे 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ की सैलरी दे सकता है, वो बंदा उतना निचोड़ भी सकता है। वो आपके नॉलेज को इतना अच्छे से यूटिलाइज करेगा जितना आपने भी नहीं किया होगा। वो आपके टाइम को इतना अच्छे से यूटिलाइज करेंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। क्यों? यहां पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट आ जाता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट दैट मींस यहां पे कंपनी इतनी कैपेबल होती है, वो लोग इतने एक्सपर्ट एंड एडवांस लेवल के एम्प्लॉय को हायर करती है, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, एज वेल एज फ्रेंड बिजनेस में भी वो ग्रोथ होता है। यही 5 इंपॉर्टेंस है हमारे जॉइंट स्टॉक कंपनी के। आप देख सकते हो फ्रेंड्स बोर्ड पे अच्छे से, ये रहा मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आज कुछ नया सीखा होगा आपने। मेरी ट्राई ऑलवेज यही रहेगी कि आप ऑलवेज कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छा और नए से नया कुछ भी सीखो। और फ्रेंड्स यहीं पे हमारा वीडियो हम लोग एंड करते हैं। लिमिटेशन से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।